सेब तो न जाने कितनी बार पेड़ से गिरा होगा और ये भी निश्चित ही है कि न्यूटन से पहले अनगिनत लोगों ने ये घटना देखी होगी। पर प्रश्न कि सेब क्यों गिरा, ये न्यूटन के दिमाग के वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक थॉट प्रोसेस में उपजा और इस एक प्रश्न ने मनुष्यों के दुनिया को समझने और देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। साइंटिफिक टेम्परामेंट या वैज्ञानिक स्वभाव या वैज्ञानिक मिजाज या वैज्ञानिक सोच क्या है, इसको कैसे समझें, ये एक विकासशील समाज के लिए क्यों ज़रूरी है और ये किस प्रकार से हमारे व्यक्तिगत, हमारे परिवार के, हमारे समाज के, पूरे राष्ट्र और मानवता के लिए ज़रूरी है। आज इन्हीं कुछ विषयों पर चिंतन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों विश्व के ज़्यादातर देश अपने नागरिकों में साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन। आज गजब का चिंतन होने वाला है, जहां अगले 7-8 मिनटों में हम वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिकता और साइंटिफिक टेम्परामेंट और इसके सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और मानवीय पहलुओं को खंगालेंगे। अतः वीडियो अंत तक देखें, तभी बात पूरी समझ में आएगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश जो हम अक्सर करते रहते हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको समय से स्पिरिचुअलिटी, साइंस, रिलीजन और फिलॉसफी और स्वास्थ्य के मुद्दों पर वीडियोस बराबर मिलते रहें। धन्यवाद। तो हमारे संविधान में 1976 के 42वें अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 51A(H) कहता है कि ये हर सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी होगी कि वो साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म को विकसित करने का प्रयास करे। साइंटिफिक टेम्पर या साइंटिफिक टेम्परामेंट या वैज्ञानिक स्वभाव या वैज्ञानिक मिजाज या वैज्ञानिक सोच, इन सब शब्दों के लिए हम इस वीडियो में यहाँ पर साइंटिफिक टेम्परामेंट का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि ये सभी शब्द समानार्थी हैं और इसको हम एक तर्क संगत, तार्किक, अनुभवजन्य तरीके से सोचने और तर्क के दृष्टिकोण को से संदर्भित कर सकते हैं। इसमें ऐसी मानसिकता शामिल है जो नए विचारों के लिए साक्ष्य, महत्वपूर्ण सोच, निष्पक्षता और खुलेपन को महत्व देती है। इससे व्यक्तियों में समस्याओं, प्रश्नों और रोजमर्रा के जीवन को तर्कसंगत दृष्टि से देखने और समझने का नजरिया डेवलप होता है जो समाज को आधुनिकता और वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये जरूरी नहीं है कि वैज्ञानिक टेम्परामेंट विकसित करने के लिए विज्ञान पढ़ना जरूरी है या ये सिर्फ वैज्ञानिक कार्यों में ही जरूरी है, बल्कि साइंटिफिक टेम्परामेंट की जरूरत जीवन के हर क्षेत्र में होती है। यहाँ तक कि धार्मिक विश्वासों, पूजा पद्धतियों और रिचुअल्स में भी साइंटिफिक टेम्परामेंट अंधविश्वासों, पोंगापंथी और कठमुल्लापन से आम लोगों को बचाता है और उनको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक दोहन से बचाता है। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट हमको प्रश्न पूछने और चीजों को तर्कसंगत ऑब्जर्वेशन के लिए मोटिवेट करता है। ध्यान से अवलोकन, स्पष्ट और सटीक प्रश्न, खुलापन, संशोधन के लिए हर समय तैयार और सीखने की इच्छा, ये कुछ महत्वपूर्ण अवयव हैं जो वैज्ञानिकता में विद्यमान होते हैं और साइंटिफिक टेम्परामेंट में व्यक्तित्व में आ जाते हैं। उनसे सभी सामाजिक संदर्भ जैसे धर्म, राजनीति, सामाजिकता, गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इत्यादि, मतलब कि संपूर्ण समाज का भला होता है। बहुत सारे वैज्ञानिक स्टडीज में पाया गया है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों की सोच के साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य पर भी पॉजिटिव असर करते हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि वैज्ञानिक सोच हमारे अपने विचारों को भी गहराई से ऑब्जर्व करने और एक खुलेपन के साथ उनका विश्लेषण करना सिखाती है। इसके दो फायदे होते हैं। एक, तो हम अपने विचारों के मकड़ जाल में नकारात्मकता से बचते हैं और दूसरा, हम दूसरों के विचारों को भी पर्याप्त स्पेस देने लगते हैं। इससे आपसी मनमुटाव, कन्फ्लिक्ट्स और द्वेष कम होते हैं या उन पर अंकुश लगता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट खुले दिमाग को प्रोत्साहित करता है जिससे इंसानी व्यक्तित्व में क्यूरियोसिटी के साथ ही साथ नैतिक जिम्मेदारियों के प्रति, जो अपने लिए भी हो सकती हैं और समाज और मानवता और मानव मूल्यों के लिए भी, एक ऑब्जेक्टिविटी का भाव पैदा होता है जो लोगों के साथ खड़ा होने और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे सामाजिक ताने बाने में सहिष्णुता, टॉलरेंस, निष्पक्षता, तार्किक विश्लेषण जैसे गुणों का समावेश होता चला जाता है। दुनिया को समझने के लिए हमारे नजरिए में हमारे धार्मिक विश्वासों का बहुत बड़ा और जटिल रोल होता है।
वैज्ञानिक सोच और साइंटिफिक टेम्परामेंट की ऑब्जेक्टिविटी हमारे थॉट प्रोसेस को अंधविश्वासों और अंधश्रद्धा से बचाते हैं और हमारी धार्मिकता को सकारात्मकता में बनाए रखने और एक्सट्रीमिज्म से बचाती है, क्योंकि ये हमको अपने धर्मों को और उनकी फिलॉसफी को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। ज्यादातर देखा जाता है कि लोग अपने धर्मों की पूजा पद्धतियों और कर्म कांडों को तो फॉलो करते हैं, लेकिन अपनी रिलीजियस फिलॉसफी से अनभिज्ञ रहते हैं। इसके दो कारण होते हैं, एक तो अशिक्षा और दूसरा ऐसा बहुत बार धर्मों के कर्ता धर्ताओं द्वारा जानबूझकर किया जाता है, क्योंकि उनको अपनी दुकान बंद होने का भय लगा रहता है। साथ ही साथ ये भी उतना ही सच है कि धार्मिकता एक बहुत ही इमोशनल मुद्दा है, और वो इसलिए है क्योंकि ज्यादातर धर्मों के फॉलोअर्स अपने धर्म की फिलॉसफी से अनभिज्ञ होते हैं। ऐसे में धर्म की आत्मा जो कि उसकी फिलॉसफी होती है, हमको एक अच्छा धार्मिक और धर्मपरायण व्यक्ति बनाती है, जिससे हम निहित स्वार्थी विचारों जो धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक इत्यादि हो सकते हैं, उनकी कठपुतली बनने से और अतिवादिता से बचते हैं। वैज्ञानिक सोच और साइंटिफिक टेम्परामेंट जहां धार्मिक विचारों की पड़ताल करने की कोशिश करके हमको हमारे विश्वास की फिलॉसफी की तरफ मोड़ता है, जहां पर हम अपने धार्मिक विश्वासों की मीनिंग ढूंढने के लिए प्रेरित होते हैं, तब ऐसी स्थिति में हमारे विचार आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ने लगते हैं और हम जीवन के उद्देश्य, अस्तित्व की प्रकृति और ब्रह्मांड में किसी के स्थान के बारे में प्रश्नों का सामना करने लगते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत अनुभवों, परस्पर जुड़ाव की भावनाओं और विस्मय और आश्चर्य की भावनाओं को नैतिक निर्णयों का मार्गदर्शन करने और आत्मचिंतन, ध्यान और आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करती हैं। वैज्ञानिक समझ और आध्यात्मिकता दुनिया की हमारी समग्र समझ को बढ़ाती है, क्योंकि आध्यात्मिकता व्यक्तिगत और दार्शनिक स्तर पर सवालों के समाधान के लिए रूपरेखा प्रदान करती है, जिसका उपयोग वैज्ञानिक सोच और साइंटिफिक थॉट प्रोसेस के जरिए एक बेहतर मानवता और मानव मूल्यों से युक्त समाज के गठन में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। इसका असर हमारे स्वास्थ्य के सामाजिक आयाम को सुदृढ़ करने के साथ ही साथ हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे परिणाम ला सकता है। ब्रह्मांड की विशालता, प्रकृति के विभिन्न रूपों की वैज्ञानिक व्याख्या, हमारे शरीर और मन की वैज्ञानिक समझ और अनेकों वैज्ञानिक सिद्धांतों और खोजें पूरे ब्रह्मांड में हमारी स्थिति का विश्लेषण जिस प्रकार से करती हैं, वो ज्यादातर हमारे धार्मिक विश्वासों की फिलॉसफी और आध्यात्मिकता के निकट होती हैं, जो हमें यह समझने में मदद करती हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड की जटिलता में मनुष्य का अस्तित्व नगण्य है। ये विचार हमारे ब्रेन के विभिन्न थॉट प्रोसेस के इकोसिस्टम में हमारे सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारों को कंट्रोल, कनेक्ट और करेक्ट करने में मदद करता है और हमारे चिंतन को मानव मूल्यों के अनुकूल बनाने में मदद करता है। यही आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस है। यही कारण है कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने और विज्ञान के शोधार्थियों ने वैज्ञानिक सोच को आध्यात्मिक सोच के करीब पाया है, और यही कारण है कि सोशियोलॉजिस्ट समाज में साइंटिफिक टेम्परामेंट और वैज्ञानिक सोच के विकास पर जोर देते हैं, क्योंकि ये समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों जो न केवल सामाजिक ताने बाने के लिए समस्या क्रिएट करते हैं, बल्कि लोगों की हेल्थ और भावनाओं को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको रोकने या करेक्शन में मदद देते हैं। इस प्रकार से राजनीतिक शक्तियों पर लोग प्रश्न करते हैं तो उनको जनता के प्रति जवाबदेह बनाते हैं, और राजनीति भी लोगों को आसानी से बरगलाने में सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग अपना वोट तार्किक रूप से सोच समझ कर देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन पर चिंतन यूं ही जारी रहेगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि स्पिरिचुअलिटी, साइंस, फिलॉसफी और रिलीजन के साथ ही साथ स्वास्थ्य के विभिन्न मुद्दों पर वीडियो आपको बराबर मिलते रहें। अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ आगे बढ़ें। धन्यवाद। नमस्कार।